Hello everybody. In this video we are going to discuss about consumer protection. So first of all we should be aware about the meaning of consumer protection. As the name suggests, we have to protect the consumer against the unfair practices of the producers and the sellers. यानी जो कंज्यूमर है उसको अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ होती हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि कंज्यूमर अल्टीमेटली एक राजा होता है, इज़ द किंग। इसके साथ साथ आज के युग में जब हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से भी आगे बढ़ गए हैं, कंज्यूमर डिलाइट की बात करते हैं, तो उसको किसी भी प्रकार की उसके अधिकारों का हनन ना हो, उसको किसी भी प्रकार से हम नुकसान ना पहुंचा सके, इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जैसे अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट कर देते हैं। आप देखते हो ना कि जो लाल मिर्च है उसके अंदर ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, जो ये हमारे देसी घी होता है उसमें एनिमल फैट मिला देते हैं। तो इस प्रकार का हम अडल्ट्रेशन यानी मिलावट कर देते हैं, या हमारे गुड्स या सर्विसेज की जो क्वालिटी होती है बहुत डिग्रेडेड होती है, पुअर होती है, या आप टीवी या रेडियो या अनेक माध्यमों से जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं वो बहुत मिसलीडिंग होती हैं। हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये XYZ फीचर्स हैं, बट एक्चुअल में जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखते हैं कि वो जो एडवर्टीजमेंट में क्लेम किया गया है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, या फिर कई बार जानबूझ के स्केर्सिटी यानी कि कमी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी कर दी जाती है। हम गुड्स को होर्ड कर लेते हैं। होर्ड मतलब हम उसका स्टॉकिंग कर लेते हैं, उसको हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि मार्केट में उसकी कमी आ जाए। और जब मार्केट में किसी गुड्स की कमी आ जाती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं, और फिर हम बढ़े हुए प्राइसेस पर अपने गुड्स को बेचते हैं। तो इन्हीं सब मैल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी। नाउ विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि हमने बात की, कंज्यूमर राजा होता है, इज द किंग इन द मार्केट। तो अगर राजा को ही मार्केट से हटा देंगे तो मार्केट में कुछ नहीं रह जाएगा। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती, दे नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो पहली बात तो उनको जागरूक करना, उनको बताना कि उनके ये अधिकार हैं, कि अगर आपको सेलर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों का हनन करता है, आपको ठगता है, तो आपके पास अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। पब्लिक इंटरेस्ट में भी सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और उन कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। जनरली देखा गया है जो कंज्यूमर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज होते हैं, जिसकी वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस की इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि अगर एक सिंगल कंज्यूमर अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन अगर कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और फिर वो अपनी आवाज़ उठाएं तो जल्दी से उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि आप देखते भी आजकल सोशल मीडिया बहुत जल्दी से, अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, कंज्यूमर्स के राइट की अवहेलना होती है, तो सोशल साइट पर जब हम डाल देते हैं या CM विंडो पर अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं, या उन मुद्दों को हम अखबारों के थ्रू या ट्विटर के थ्रू उठाते हैं तो उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करना सबसे पहली ज़रूरत है। तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आप देखते हैं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हर तरह से होता है, लाइक उसको खाने में मिलावटी चीज़ें देकर परोसा जाता है, सब्जियों में इंजेक्शन लगाकर उसको दे दिए जाते हैं, उसको जो क्वालिटी दी जाती है गुड्स और सर्विसेज की बहुत ही इन्फीरियर होती है। एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं कि आपको ये गारंटी वारंटी मिलेगी, इतना % डिस्काउंट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये खासियत है, लेकिन जब लेने जाते हैं तो कुछ और ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जो बेचती हैं उसका जब वेट किया जाता है तो बहुत कम निकलता है, लाइक अगर 100 ग्राम का है तो उसमें से 90 ग्राम्स निकलता है। या फिर कई बार जानबूझकर चीज़ों की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उत्पन्न कर दी जाती है, ताकि उनकी डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़े, और अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेचा जाता है। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बिज़नेस होता है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से अगर वो कस्टमर को संतुष्ट रखेंगे तभी कस्टमर उसके पास आएगा और लंबे समय तक
जो कस्टमर है उसके साथ लॉयल बना रहेगा और अल्टीमेटली उस कंपनी का व्यापार चलता रहेगा। तो पेइंग अटेंशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज़ नथिंग बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। आपको पता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मैन मटेरियल, मेथड, मशीनरी, कैपिटल है, ये सब रिसोर्सेज सोसाइटी के ही हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे सोसाइटी को। तो जब हम ये सब करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि हमारा मतलब जो कंपनीज होती हैं, जो बिज़नेस होते हैं, उनका उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके हितों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। लाइक अगर कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो जब हम कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कम से कम लागत पर प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर देते हैं, उसको कस्टमर डिलाइट हम देते हैं, तो अल्टीमेटली हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण करते हैं। अगला है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब समझते हैं कि ये जो हमारे नैतिक मूल्यों का हनन होता है, जैसे हम आए दिन देखते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, अडल्ट्रेशन होती है, मटेरियल कम निकलता है, उसका वेट कम निकलता है, या हम एडवर्टीजमेंट्स बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो हम अपनी नैतिक मूल्यों का हनन करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आधार से बिज़नेस को ये समझना चाहिए कि एक बिज़नेस के केवल आर्थिक अपने यानी जो प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य है उसी को पूर्ण नहीं करना, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू ऑल्सो सर्व द मोरल इंटरेस्ट। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फोकस करेंगे। लास्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब जब हम कंज्यूमर इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे, तो हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? हम ना चाहते हुए गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिकों के हितों को प्रोटेक्ट करे। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मैगी के अंदर जो लेड कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पाया गया। तो आप ने मैगी को, यानी गवर्नमेंट ने मैगी को कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया। तो अगर कंपनीज सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगी, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्ट में ही काम करेगी, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम होगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक तरीका भी है जिसमें कम से कम हम कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करके गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड कर सकते हैं और रेपुटेशन जो है फर्म की उसको भी मेंटेन कर सकते हैं।